अक्टूबर 2023 में हमास के हमले के बाद से इजराइल आज बहुमोर्चे पर जंग लड़ रहा है। उसे गाजा पट्टी में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूती विद्रोहियों का सामना करना पड़ रहा है। इजराइल के सहयोगी की बात करें तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जॉर्डन और सऊदी अरब इसके सहयोगी है। वहीं हूती, हमास, ईरान और हिजबुल्ला इजराइल के विरोधी हैं। वहीं ईरान अब तक इजराइल के साथ सीधी जंग में नहीं आया। वो अपनी प्रॉक्सीज के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहा था, लेकिन बीते दिनों उसके प्रॉक्सीज के बेअसर किए जाने के बाद से ईरान अब सीधी टक्कर में आ गया है। ईरान ने इजराइल को घेरने के लिए धीरे धीरे क्षेत्र के आसपास अपने ज्यादा से ज्यादा सहयोगियों को संगठित किया है। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हमास ईरान के सहयोगी है, वहीं इजराइल, अमेरिका, सऊदी अरब विरोधी है। तो सबसे पहले बात सऊदी अरब की करते हैं। इजराइल हमास की जंग ने किसी का बड़ा रणनीतिक नुकसान किया है तो वो है सऊदी अरब। सऊदी शासन इजराइल के साथ शांति कायम करने की राह पर था और पीस एग्रीमेंट के लिए बातचीत लगभग आखिरी चरण में पहुंच रही थी। इसी बीच हमास ने इजराइल पर धावा बोल दिया और सऊदी का पीस प्लान धरा का धरा रह गया। अप्रैल में ईरानी मिसाइल हमले से पहले सऊदी ने ही मुखबिरी की थी। ये सब तब हुआ जब सऊदी और ईरान भी शांति स्थापित करने की दिशा में समझौता कर रहे थे। सऊदी ने एक तरफ कैमरे पर इजरायली हमले की निंदा भी की तो पर्दे के पीछे उसे समर्थन भी दिया। वहीं बात कतर की करें तो अपने छोटे आकार के बावजूद कतर इजराइल और हमास के बीच संघर्ष में मध्यस्थता करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। पिछले साल नवंबर में हमास द्वारा इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए एक समझौते की मध्यस्थता की थी। हालांकि कतर ने मारे गए हमास नेता इस्माइल हानिया को भी शरण दी और ईरान के साथ उसके सौहार्दपूर्ण संबंध हैं जो इजराइल को नापसंद है। साथ ही क्षेत्र में सबसे ज्यादा अमेरिकी सुविधा यहाँ है। बात जॉर्डन की करें तो इस साल जनवरी में ईरान समर्थित मिलिशिया द्वारा देश में एक अमेरिकी सेना के अड्डे पर हमला किए जाने के बाद जॉर्डन भी बढ़ते संघर्ष के निशाने पर आ गया, जिसमें 3 सैनिक मारे गए थे। सऊदी अरब की तरह जॉर्डन भी एक गंभीर पॉलिटिकल क्राइसिस में है। जॉर्डन ने गाजा को सहायता भेजी, लेकिन इसने इजराइल के साथ राजनयिक संबंध भी बनाए रखे। जॉर्डन और इजराइल के बीच शांति समझौता हो रखा है। अप्रैल में वो इजराइल पर दागी गई मिसाइलों को बेअसर करने में सबसे आगे था। मिस्र और इजराइल के बीच 1979 में शांति समझौते हुए थे, लेकिन बाद में बात बिगड़ गई और रिश्ते फिलहाल तनावपूर्ण है। मिस्र ने किसी भी पक्ष का स्पष्ट रूप से समर्थन नहीं किया है। मिस्र ने गाजा के लिए भी अपने रास्ते बंद कर रखे हैं। वहीं सीरिया और इराक ईरानी प्रॉक्सीज का ही एक ठिकाना बना हुआ है, जो अक्सर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हैं। कई इराकी सशस्त्र समूहों ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका इजराइल पर ईरानी हमलों का जवाब देता है या अगर इजराइल तेहरान के खिलाफ इराकी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करता है तो वे इराक में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करेंगे। इसके अलावा इजराइल हमास की जंग के बाद तुर्की भी बड़ी दुविधा में फंस गया है। मुस्लिम वर्ल्ड का नेतृत्व करने की चाहत में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने रवैये में बदलाव किया और उसके लिए इजराइल की आलोचना करना मजबूरी बन गई। राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान इजरायली हमले के एक मुखर विरोधी रहे। इस बीच अमेरिका के साथ भी उनका टशन देखा गया। खासतौर पर गाजा पर इजरायली अटैक के बाद से तुर्की ने फिलिस्तीनियों की बढ़ चढ़कर मदद की। तुर्की और इजराइल के बीच तनाव इस साल की शुरुआत में तब सामने आया जब अंकारा ने इजराइल की जासूसी एजेंसी मोसाद के 30 सदस्यों को गिरफ्तार करने का दावा किया था।